एक गरीब युवक अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने नदी पर गया। वहां एक साधु ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने युवक की परेशानी सुनकर कहा, मेरे पास एक विद्या है जिससे ऐसा जादुई घड़ा बन जाएगा कि जो भी उस घड़े से मांगोगे ये जादुई घड़ा पूरी कर देगा। पर जिस दिन ये घड़ा फूट गया उसी समय जो कुछ भी इस घड़े ने दिया होगा वह सब गायब हो जाएगा। अगर तुम मेरी 2 साल तक सेवा करो तो ये घड़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर 5 साल तक तुम मेरी सेवा करो तो मैं ये घड़ा बनाने की विद्या भी तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, महाराज मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूँगा। मुझे जल्द से जल्द बस ये घड़ा चाहिए। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूँगा और कभी फूटने नहीं दूंगा। इस तरह 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वह जादुई घड़ा प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुँच गया। उसने घड़े से अपनी हर इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। महल बनवाया, नौकर चाकर मांगे, सभी को अपनी शानो शौकत दिखाने लगा, सभी को बुला बुलाकर दावतें देने लगा और बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी और एक दिन नशे में घड़ा सिर पर रख नाचने लगा और ठोकर लगने से घड़ा गिर गया और फूट गया। घड़ा फूटते ही सभी कुछ गायब हो गया। अब युवक सोचने लगा कि काश मैंने जल्दबाजी ना की होती और घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो आज मैं फिर से कंगाल न होता। ईश्वर हमें हमेशा 2 रास्ते पर रखता है, एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़ा लंबे समय वाला पर गहरे ज्ञान वाला। ये हमें चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है। अमीर बनने की कहानी। आज हम इस कहानी में अमीर बनने की कहानी के बारे में बताएंगे। अमीर बनने की इस कहानी में बताएंगे कि कैसे एक रामचंद्र नाम का किसान जिसके पास एक छोटी सी जमीन और रहती है जो तंगहाली से अपना जीवन काटता है, और कैसे हो अपने मेहनत समर्पण और ज्ञान के बल पर अपनी खेती में सफल होता है और अमीर बनता है। तो सफल अमीर बनने की इस कहानी को विस्तार पूर्वक आगे बताया जा रहा है, जिसे पढ़कर आप फॉलो कीजिए और इससे मिली सीख को अपने जीवन में जरूर उतारे। अमीर बनने की कहानी। एक समय की बात है, गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र के पास केवल एक छोटी सी जमीन और कुछ चारा पशु ही थे। उनका रोजगार कुछ खेती करके ही चलता था। दिन भर मेहनत करते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं थी। एक दिन रामचंद्र ने सभी अपने संगठनों को एक बारीकी से विचार करने का निर्णय लिया। वे ये समझने की कोशिश करने लगे कि उनके द्वारा की जाने वाली खेती में क्या गलती हो रही है और क्या वे इसे बदल सकते हैं। रामचंद्र ने अन्य किसानों से सलाह ली और खेती में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन किया। उन्होंने बुनियादी बातों को समझा और इसे अपने क्षेत्र में लागू करने का निर्णय लिया। रामचंद्र ने खेती में सिंचाई की व्यवस्था स्थापित की और उचित उर्वरकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बेहतर खेती तकनीक को अपनाया जिसने उनकी उपज को बढ़ावा दिया। जीवन में अपार संघर्ष के बावजूद रामचंद्र ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। वे अपनी उपज को नजदीकी शहरों और बाजारों तक बेचने का प्रयास किया। उन्होंने अपने उत्पादों को ब्रांडिंग और पैकेजिंग के माध्यम से आकर्षक बनाने का प्रयास किया।
उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें अच्छे मूल्यों पर उपज बेचने का मौका दिया। शहरी लोग उनकी उपज के गुणवत्ता और आवश्यकता को महसूस करने लगे और खरीदारी के लिए उनकी खेती से प्रेरित हुए। धीरे धीरे उनकी खेती उन्हें संपत्ति का मालिक बना दी। वर्षों के बाद रामचंद्र ने अपनी जमीन का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया और नई उचित तकनीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे एक बड़ी खेती उद्योग की स्थापना करने का सपना देख रहे थे। आज रामचंद्र गरीब परिवार से अमीर व्यापारी बन गए हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और अद्वितीय विचारधारा के बल पर अपने सपनों को साकार किया है। वे आज खुद को गर्व महसूस करते हैं क्योंकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि संपत्ति कमाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारी सोच और दृष्टिकोण है। अगर हम अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े रहें और संकल्प से काम करें, तो हम अपनी संपत्ति और सफलता को चुनौतियों से पार कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।